नमस्कार दोस्तों। हाँ, पता नहीं लोग शादी को मजाक क्यों समझते हैं। अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्यार व्यार की तो बात जाने ही दो। खैर, प्यार होता क्या है ये किसी को पता नहीं, किसी ने देखा नहीं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जो आपके मन में अपने पार्टनर के लिए एक रिस्पेक्ट होती है और एक होता है कि आप थोड़ा खुद तकलीफ़ सह लोगे, उनको कोई तकलीफ़, अपनी पूरी कोशिश करोगे कि आपके पार्टनर को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई, बस यही है प्यार। और बाकी सब तो फिल्मी बातें हैं। और ये होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। लेकिन ऋषभ राशि से पता नहीं प्यार व्यार करता है कि क्या है, या उसको मालूम है कि अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा कमाती है, घर के कर्जे वर्जे उतर जाएंगी। और अब तो उसे एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाभी जो है वो एसीपी है। और ऋषभ को अपनी पत्नी से ही जलन हो रही है। उसको वो पहले तो मतलब कैसी लव मैरिज, लव नाम की तो चीज़ नहीं, मन में तो लालच था कि किसी तरह इसके पास बहुत कुछ है, उसे वसूला जाए। वही बात उसकी माँ की है, वही बात उसकी है। अब समझ नहीं आता ये लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे। और उधर प्रार्थना को एक बात समझ आ जाती है कि जो यार मैं भूल जाता हूँ आजकल, बड़ी मुश्किल हो गई है। जो चिराग है वो उससे उसकी केयर करता है, उसके लिए कुछ भी करने से बाज नहीं आता। चाहे ये उससे बात करे ना करे, लेकिन उसको उसकी फ़िक्र है। ये फ़िक्र ही प्यार होता है। और वो उसके लिए केयर करता है तो वो सब बच्चों को छत पे इकट्ठा करके और फिर उनके थ्रू चिराग को छत पे बुलाती है और बच्चों को भेज देती है नीचे। और वहाँ वो लोग थोड़ा रोमांटिक होके बातचीत करते हैं एक दूसरे का। और तो चिराग पूछता है क्या हुआ, कैसे हुआ आज इतनी, तो वो ऐसा तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन चलो शुक्र है। और उसके बाद वो अपना सामान लेके बापू उसका बपोदरा जो है वो चिल्लाता रह जाता है और वो यहाँ रहने आ जाती है। और बिग अचीवमेंट, भगवान सुबुद्धि हर पति पत्नी को दे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने की। ये लड़ाई झगड़े तलाकबाजी इसमें कुछ नहीं होता। लोग बाग ऐसे ही परेशान होते रहते हैं, मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, मेरे को बेटा। मैंने किसी ने मेरे को फॉरवर्ड किया था तो मैंने अपने फेसबुक पे आज पोस्ट किया है, ना बेटा काम आएगा ना बेटी काम आएगी, पत्नी से बना के रखो, बुढ़ापे में वही आपका ध्यान रखेगी। ऐसा कुछ था मेरे को, मतलब मीनिंग उसका यही था। वो बाकी तो अच्छा कोई कपलेट्स थी। तो ऐसा ही होना चाहिए। अल्टीमेटली तो आखिर में दो ही रहते हैं, बच्चे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, उनके अपने परिवार बन जाते हैं। और बड़े तो पहले ही चले गए होते हैं। कोई किस्मत वाला होता है कि ग्रैंड पा भाई बन गए और अपने फादर मदर भी सिर पे बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो चलो, लेकिन मोस्टली तो यही है कि एक जनरेशन हमारे से ऊपर वाली जा चुकी है और हमारे से छोटे जो हैं वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। अब तो इस उम्र में जब आ जाता है आदमी 60 से ऊपर, तो बस उस टाइम पता लगता है कि हमने क्या कमाया है। पैसा वैसा काम नहीं आता उस टाइम। वो जो एक दूसरे की
ईमानदारी से केयर की होती है वो काम आती है, वो पता लगता है। और जो तो प्रार्थना इधर आ जाती है अपने घर में, अपनी सास के घर में, अपनी जेठानी के पास, अपनी अनंत तो खैर अब अपने घर चली गई, लेकिन पुष्पा के लिए मुसीबतें खड़ी। एक तो उसे दूसरों की मुसीबतों में घुसने का बिना बात शौक़ है, कोई भी बात हो वो उनकी प्रॉब्लम्स में घुस जाती है उनकी, और हर तरह की वो करती है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसके लिए चाहे वो खुद प्रॉब्लम में आ जाए। दूसरा, अब तो वो वकील साहब भी बन गई है, लेकिन शुरुआत में दिखाया था काफ़ी कि वो कोई केस नहीं जीती, लेकिन अब तो उसने एक दो केस बड़े ज़बरदस्त जीत लिए हैं। और आजकल वो जो है उनके गुरुजी नहीं आ रहे, कितने, ही इज़ ए वेरी नाइस एक्टर, राजवीर शास्त्री, और उसका मेंटर, उसका टीचर, और अब उसका हेल्पर भी और कंपटीटर भी, हर तरह से। और पुष्पा के ऊपर नज़र रखी जाती है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है। बहुत लोग हैं उससे उसको सताने के लिए। उसका तो एक तो कादम्बरी जेल में बैठी बैठी भी उसके ऊपर पूरा वो रख रही है। वरिंदर सीतलवाड़ भी एक उसका दुश्मन नंबर 1 2 3 है, और एक तो उसने दुश्मनी अपने बिना बात बना ली अपनी बेटी की शादी करके, और उसका परिवार जो है वो इसका दुश्मन बना हुआ है। और उसकी बेटी के गहने चुरा के वो लोग बेचते हैं वहाँ से, फिर किसी तरह तमाशा करके लाते भी हैं वापस और देते हैं, लेकिन उसकी वजह से कितना जलील करते हैं। जलील उन्हें होना चाहिए, लेकिन वो जलील करते हैं पुष्पा और उसके परिवार को। लेकिन एकदम से जो टर्न आया है पुष्पा के फैमिली में, उसका हस्बैंड वो उसके करैक्टर में जितना चेंज आया है तो वो बहुत ही अच्छा दिखाया है। भगवान सब पतियों को सद्बुद्धि दे और वो अपनी पत्नियों की इज्जत करें और उनका ध्यान रखें। एंड तो फिर कहने चोरी हो जाते हैं, फिर इनसे ही पैसे चुरा के इनके वो गहने वहाँ से वापस लाए जाते हैं, और उसके बाद इनको ब्लेम किया जाता है कि आप लोग हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो फिर चलो एक दिन थोड़ा अच्छा गुजरता है। फ्राइडे का मकर संक्रांति मनाई जाती है, छत पे पतंगें उड़ाई जा रही हैं, बहुत ही खूबसूरती से चल रहा है। राशि के गहनों का भी क्लेश ख़त्म नहीं हुआ है। पुष्पा ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उसको दूसरी तरफ से कोई कॉल आ गई और उसको जाना पड़ा कि राशि के गहने वहाँ पड़े थे, और अंत में वो मंगा लेती है राशि के गहने, उससे वापस ले आती है, क्योंकि 5 लाख रुपए जो चिराग है वो ऋषभ को देता है रखने के लिए, और ऋषभ वो ले आता है। और देखो अब अगले हफ्ते क्या होगा, वो वापस तो मांगेगा ही चिराग, उसके बिजनेस के पैसे हैं। काफ़ी उलझा हुआ सा सीन है। दोस्तों आगे बढ़ूं, एक बात कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे को बहुत इनकरेज करता है। और
ये पुष्पा सीरियल की एक बात है कि इसमें एक कंटिन्यूटी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो आ रहा है तो आप सोचोगे एडवर्टाइज आने लग गई हैं तो चलो मैं जाके वॉशरूम ही हुआ हूँ, तो आपके आवाज़ तेज़ करके जाओगे ताकि अगर शुरू हो जाए तो आप भाग के आ जाओ, एक मिनट के लिए भी उसे मिस नहीं कर सकते। बहुत ही इसमें कंटिन्यूटी है। और हालांकि जिसे बोला जाए कि कुछ कोई चार्मिंग कोई सुंदर लड़के लड़कियां होती हैं किसी तरह से, तो यहाँ तो सभी, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको देखने की चाह किसी में हो। सारे आउटडेटेड से लोग हैं, चाहे वो यंग हैं चाहे ओल्ड हैं, चाहे वो पुष्पा है या राशि है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्लैमरस या अच्छा लुक वाला हो, लेकिन उसके बावजूद कहानी में एक दम है, कहानी आपको बांध के रखती है। ये एक बहुत ही बड़ा इशू होता है। जैसे एक सीरियल आता है तारक मेहता, वो भी सब टीवी पे ही आता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो एक एक चीज़ को घुमाने लग गए हैं लोग। वो शुरू होगा, लोगों को पता होगा कि आगे क्या होगा, आंखें बंद करके भी आप बता सकते हो क्या होगा। ठीक है, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, आज भी 15 साल से चलता आ रहा है, शायद 18 साल से चलता आ रहा है, लेकिन उसमें है अभी वो पोपटलाल की शादी, पता है अंत में शादी होनी ही नहीं, तो लेकिन चल रहा है और लोग देख भी रहे हैं। टीआरपी अगर बहुत अच्छी नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं है, तो इतना है कि खर्चा निकल जाए। और वो घसीट रहे हैं, मेरे ख्याल में 5000 एपिसोड तक वो उसको ले जाएंगे। लेकिन पुष्पा सीरियल में ऐसी बात नहीं है, वो आपको बांध के रखता है, आप हिल नहीं सकते, आप टॉयलेट नहीं जा सकते कि बीच में से अगर आपको जाना है तो आप पकड़ के बैठोगे अपने शरीर को कि मैं देखे बिना नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। पूरा मतलब हिलना नहीं चाहिए, 1 मिनट का, 1 सेकंड का भी। और चाहे बापोदरा जी आके टांग खींचें अपने दामाद की या अपनी बेटी को गुस्सा करें, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो जचती है। तो हाँ, कह रहे थे ना कि वो मिसिस बापोदरा जो है वो बहुत सुंदर लगती हैं इस सीरियल में मुझे। आपको कौन लगता है बताना। तो देखते रहिए सीरियल को, कैसा लगा बताइए। और मैं भी देख रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ।